नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम कृष्णा राणा है। जी, और कहाँ से आई हैं आप? मैं आजाद नगर हिसार। अच्छा, तो सबसे पहले डॉक्टर संदीप कल्याणा से कैसे मिली आप? किसने बताया इनके बारे में? इनके बारे में मुझे पहले से पता था, जब ये डॉक्टर कालरा के जॉब करते थे जी। तो फिजियोथेरेपी के लिए मैं कई बार इनके पास गई थी। मुझे पार्किंसन है। अच्छा। पिछले 20-25 साल से। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी नीस को भी बताया, उसकी बैक एक था। उनको फिर मैंने इन्हीं रेफर किया, डॉक्टर संदीप को ही। अच्छा, तो कितने साल पहले लगभग आपने अपने ट्रीटमेंट शुरू करवाया था इनसे? इनसे ट्रीटमेंट मैंने तो कम से कम 20-25 साल पहले किया था। ठीक है। पर टूट के किया था, एक्सरसाइज ज्यादा कंटिन्यू नहीं रखी। अच्छा। भाग भाग ली मैं उससे। मैंने कहा ये फजूल का काम है। पर मेरे को अब 2 साल पहले 6 जनवरी, पिछली 6 जनवरी को हार्ट अटैक आया और उसी में ही पार्किंसन एडवांस स्टेज पे आ गया एकदम, क्योंकि बहुत पुराना हो गया था। तो डॉक्टर ने, जहाँ भी हम एडमिट थे वहाँ डॉक्टर ने ये कह दिया था बेटी को कि ये कभी जिंदगी भर पलंग से उठ नहीं सकते। और मेरे 2 बेटियां हैं, एक सिंगापुर रहती है, एक मेरे साथ रहती है। तो सिंगापुर वाली बेटी ने पूछा डॉक्टर से अलग जाके भी कि आप सच सिचुएशन बता दें मम्मी की क्या है। बोले बेटे ऐसा है, ठीक तो हो जाएंगी पर ये उठ नहीं सकते, कमर से बिस्तर नहीं छोड़ सकते। फिर क्योंकि डॉक्टर संदीप को हम जानते ही थे, हमारी फैमिली मेंबर की तरह ही है और हमारी फैमिलीज के बीच में ही ये चलते रहते हैं। जी। कभी किसी के कमर दर्द है, किसी की टांग में दर्द है। तो उसने उनको फोन किया और उसी दिन रात का 8 बजे का टाइम मांगा। तो ये रात को 8 बजे आए। इन्होंने मुझे देखा, देख के, शगुन है बेटी का नाम। तो उसने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है, मुझे किसी लारे लप्पे में मत रखना, जो सही है वही बताना, ताकि मैं अपने माइंड को वहीं सेट करूं। तो ये बोले नहीं आप डरो नहीं, उठ जाएंगे, पर डिपेंड करता है इनकी विल पावर कितनी है। जी बिल्कुल। पर बिस्तर जरूर छोड़ देंगे और वो रिजल्ट आज आप देख रहे हो। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि जो पार्किंसंस होती है बीमारी, उसमें क्या क्या लक्षण होते थे आपके साथ? पार्किंसन इटसेल्फ तो क्योरेबल नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अभी इस पे रिसर्च ही चल रही है, इस बीमारी का इलाज कुछ नहीं है। पर इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स बॉडी में आते हैं वो सिम्टम्स दिए जाते हैं, जैसे हाथ पांव हिलना, जबान का काम ठीक तरह से ना करना और चक्कर आने। और मेरी तो ये स्टेज आ गई थी कि मेरे को यहाँ के डॉक्टर्स ने रेफर कर दिया था, 2-3 ने, न्यूरो वालों ने, कि भी आप इमीडिएट अपने ब्रेन का ऑपरेशन कराएं। जी। फिर मैंने वहां दिखाया गुड़गावा 2 महीने पहले आर्टिमिस हॉस्पिटल में। वहां के डॉक्टर जो वरुण बुरन थे, उनकी जो ट्रीटमेंट चली उससे मुझे 80% फर्क है। और उन्होंने ऑपरेशन के लिए भी रिफ्यूज कर दिया कि आपके पार्किंसन की वो स्टेज नहीं है कि आपका ऑपरेशन किया जाए। तो यहाँ आप रेगुलर कब से आ रही हैं? यहाँ रेगुलर में 11 जनवरी से हूँ, पिछले साल की। तो वहां से अब तक क्या फर्क महसूस किया आपने? आपने देखा होगा, मैं खुद चल के आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत एनर्जेटिक भी लग रही हैं और लग ही नहीं रहा मुझे तो कि किसी तरह की कोई दिक्कत है आपको। बस मैं थोड़ा सा इनका साथ यहाँ नहीं दे पाती कि मैं साइकोलॉजिकल डिप्रेस बहुत जल्दी हो जाती हूँ। जी। पता नहीं ठीक होंगी नहीं होंगी, सोचती रहती हूँ अपने आप, नहीं तो शायद ये और भी ज्यादा ठीक कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि हर पेशेंट में एक विल पावर बहुत जरूरी है। अगर अंदरूनी तौर पे वो ये सोचे कि मैं ठीक हो सकता हूँ तो फिर उसे कोई बस वही राज मुझे अभी तक पता नहीं कि वो विल पावर कैसे लाई जाए। लेकिन आप हंसती रहती हैं और आपका चेहरा बहुत हंसमुख है, तो होना चाहिए ये विल पावर, और लगता है कि आप कर सकती हैं ऐसा। तो इस क्लिनिक के बारे में, डॉक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप लोगों से? डॉक्टर संदीप कल्याणा का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये जिसको कह देते हैं कि भाई आप ठीक हो जाओगे, नहीं होते होंगे तो ये क्लियर कह देते हैं कि भाई आप ऑपरेशन कर जाओ, भ्रम में नहीं रखते। और ये बड़ी क्वालिटी है डॉक्टर्स की। और फिजियोथेरेपी, मैं तो इनकी बहुत एहसानमंद हूँ कि नॉन स्टॉप ये खुद ही आते थे मेरी फिजियोथेरेपी करने। अभी भी घर पे आते हैं, अब तो अपने असिस्टेंट को भेजते हैं जब से
मुझे यहाँ बिजी ज्यादा हुए हैं, नहीं तो 1-1.5 साल खुद ही आई है। जी, तो आपको लगता है कि फिजियोथेरेपी से जो बहुत सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं और डॉक्टर से 95% जी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। 95%। जी, आपने हमसे बातचीत की, अपने बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।